Hello everyone, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Archana Vishwakarma. Hope you all are good. Now, as you know that कि अभी हमने जस्ट कोर्स 8 की सीरीज़ को ख़त्म किया है, B.Ed सेकेंड ईयर नॉलेज एंड करिकुलम. वो पूरी प्लेलिस्ट मैंने आपके कोर्स के अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर दिया है. यू कैन वॉच दिस. ठीक है, चलिए अब हम एक नया कोर्स उठाते हैं. B.Ed फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप. कहीं कहीं पे ये कोर्स 1 है, कहीं कहीं पे ये कोर्स 2 है. जो भी कोर्स हो बट मैटर वही है, आप देख सकते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग. हम यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बेसिकली बहुत सारी चीज़ों का. चलिए, तो सबसे पहले हम जाहिर सी बात है कि ये पेपर हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से है, तो अब हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे. डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ. The term growth denotes a net increase in the size or mass of the tissues. It is largely attributed to multiplication of the cells and increase in the intracellular substances. Growth, जिसका हिंदी मीनिंग आपको पता है क्या होता है, वृद्धि. और वृद्धि का मतलब होता है कि वृद्धि जो होगी क्वांटिटी में होगी. ठीक है, ये इंक्रीज़ हो सकती है, साइज़ में हो सकती है, मास में हो सकती है, और बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में भी हो सकती है. जैसे आपने देखा होगा कि हम जब छोटे होते हैं तो हमारी सेल्स बहुत छोटी होती है, जैसे जैसे टिश्यूज़ बहुत छोटे होते हैं, हम बहुत छोटे होते हैं. लेकिन जैसे जैसे हमारी वृद्धि होती है, हम अपने एज के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, हमारा साइज़ बड़ा होने लगता है, हमारा मास बड़ा होने लगता है, और हम बड़े होने लगते हैं. यानी कि कुल मिला के मल्टीप्लिकेशन है सेल्स का, और इंक्रीज़ इन द इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस. यानी कि वृद्धि जो है क्या होगी, एक तरीके का ग्रोथ है, और ये एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी, रुक जाएगी. तो दैट इज़ द वृद्धि. ओके, वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. तो नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं अकॉर्डिंग टू हरलॉक. हरलॉक के अकॉर्डिंग ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है, आप देख सकते हैं. ग्रोथ इज अ चेंज इन साइज इन प्रोपोर्शन डिसअपियरेंस ऑफ द ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशन ऑफ द न्यू वंस. देखिए, ग्रोथ का मतलब क्या है यहाँ पे, वृद्धि. जाहिर सी बात है कि हम अपने साइज़ में अगर बड़े होंगे तो हमारा ग्रोथ ही होगा. ठीक, कोई प्रोपोर्शन फिक्स भी नहीं होता है. किसी की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, किसी की ग्रोथ बहुत कम होती है. जैसे आपने हाइट, अगर हम हाइट की बात उठा लेते हैं तो कुछ लोगों की हाइट अपनी एज के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी होती है, कुछ लोगों की हाइट अपने एज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती. तो सबका प्रोपोर्शन अलग अलग होता है. उसमें क्या होता है, जो हमारे कुछ पुराने फीचर्स होते हैं वो नई चीज़ों के साथ जोड़ जाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर एक छोटा बच्चा है, मान लीजिए स्टार्टिंग की एजेस में उसकी हाइट बहुत अच्छी रही, लेकिन उसके बाद उसकी हाइट रुक गई, तो ऐसे लोग हाइट में थोड़े से कम हो जाते हैं. तो ग्रोथ यहाँ पर भी क्या करेगी, न्यू फीचर्स को अडॉप्ट करेगी. ओके, वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट. अकॉर्डिंग टू द क्रो एंड क्रो 1962, ग्रोथ रिफर्स टू स्ट्रक्चर एंड द फिजियोलॉजिकल चेंज. देखिए, यहाँ पे अगर हम एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं. जैसे ये क्या है, प्लांट्स में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है. तो सबसे पहले हमने सीड लगाया. ठीक है, सीड लगाने के बाद उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या हुआ, धीरे धीरे उसमें फ्लावर्स आए, थोड़े थोड़े उसमें बर्ड्स आए, और बर्ड्स होने के बाद फ्लावर्स आए, फ्लावर्स आने के बाद वो ट्री में कन्वर्ट हो गया. तो ये क्या है, एक ऑर्डर में, एक फिजियोलॉजिकल ऑर्डर में ये क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है. इसको हम ग्रोथ कहते हैं. एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, इनकी भी वृद्धि और ग्रोथ रुक जाएगा. ओके, वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. डेवलपमेंट. अभी तक हमने ग्रोथ समझा, अब हम डेवलपमेंट को समझते हैं. डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट का मतलब विकास. डेवलपमेंट स्पेसिफाई मैच्योरेशन ऑफ फंक्शंस. डेवलपमेंट क्या होता है, बेसिकली हमको डिफाइन करता है कि हम कितने मैच्योर हो गए हैं, मतलब हमारा कितना विकास हो गया है अकॉर्डिंग टू आवर एज. इट इज़ रिलेटेड टू द मैच्योरेशन एंड द माइलिनेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड इंडिकेट्स एक्विजिशन ऑफ अ वैरायटी ऑफ स्किल्स फॉर ऑप्टिमम फंक्शनिंग ऑफ द इंडिविजुअल. मतलब डेवलपमेंट क्या है, एक स्पेसिफिक मैच्योरेशन है, यानी कि हमारे अंदर एक मैच्योरिटी लाता है, और ये मैच्योरिटी हमारे कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम से इंडिकेट होती है. यानी कि मेंटली हम बता सकते हैं कि हम कितने मैच्योर हैं, कितने स्टेबल हैं चीज़ों को लेकर. फॉर एग्जांपल, जैसे एक मान लीजिए कि बहुत ही ऑप्टिमम कंडीशन आ गई, प्रॉब्लम की कंडीशन आ गई, तो यहाँ पे हमारा डेवलपमेंट इंडिकेट करता है कि हम अपने माइंड के अकॉर्डिंग उस कंडीशन को कितना टॉलरेट करके डील करते हैं. यानी कि कोई डिफ़िकल्टी वाली अगर सिचुएशन है तो आपके अंदर वो कौन सी वैरायटी है, वो कौन सी स्किल है कि उस स्किल के माध्यम से उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ये भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट है, यानी कि हमारा विकास है. और हर व्यक्ति का डेवलपमेंट उसके माइंड के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है. हम किसी को भी ये नहीं बोल सकते हैं कि तुम्हारा डेवलपमेंट कम है या तुम्हारा ज़्यादा है. जैसी जिसकी मेंटल एबिलिटी होती है, जैसा जिसका स्किल होता है, वो उन चीज़ों को अडॉप्ट करता है. वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट. अब अकॉर्डिंग टू द हरलॉक, अब इनके अकॉर्डिंग 1959, इनके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं कि डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है. डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर इन ऑर्डरली प्रिडिक्टेबल पैटर्न एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंसेस. यानी कि डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोग्रेसिव सीरीज है, यानी कि प्रगतिशील क्रमबद्ध चेंजेस हैं
जो हमारे अंदर एक ऑर्डर के फॉर्म में रहते हैं, एक पैटर्न के फॉर्म में रहते हैं, और हमारा उसको रिजल्ट, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो हमारा नॉलेज, हमारा एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, हमारी मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता क्या होगी, टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी। इसको हम डेवलपमेंट कह सकते हैं। और डेवलपमेंट का देखिए कोई भी चीज़ लिमिट नहीं है, कोई भी साइज नहीं है, ये क्वांटिटी की बात नहीं करता, ये क्वालिटी की बात करता है। डेवलपमेंट हमारे विकास यानी कि क्वालिटी की बात करता है। और अगर हमने सपोज़ कीजिए कि हम चीज़ों को लेके कितने प्रेडिक्टेबल हैं, ये हमारे डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है कि हम कितने क्या हो गए, मैच्योर हो गए हैं। ओके, वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में है अकॉर्डिंग टू J.E. एंडरसन 1950 में, डेवलपमेंट इज कंसर्न विद द ग्रोथ एज वेल एज दोज चेंजेस इन बिहेवियर विच रिजल्ट्स फ्रॉम एनवायरमेंटल सिचुएशंस। यानी कि डेवलपमेंट क्या कंसर्न करता है कि वो ग्रोथ के साथ साथ उन सारे चेंजेस को अकर करता है जो हमारे बिहेव में हमको नज़र आते हैं, और जो हमारे एनवायरनमेंट की सिचुएशन होती है वैसा ही हमारा विकास होता है। यानी कि डिपेंड करता है कि बच्चे का एनवायरनमेंट जैसा होगा, बच्चा का विकास भी एज इट इज़ वैसा ही होगा। हम कहते हैं ना कि हमें बच्चे को अच्छा परिवेश देना है, तभी बच्चा क्या होगा, अच्छा ग्रो करेगा और अच्छा डेवलपमेंट करेगा। यानी कि हमारे आसपास का माहौल अगर ख़राब होगा, सिचुएशन ख़राब होगी, तो हमारा जो विकास होगा कुल मिला के बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा, और हमारा जो बिहेव होगा वो बिहेव भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो हमारे जो बिहेव में चेंजेस आते हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए हमारा एनवायरनमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है। मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अकॉर्डिंग टू लाइबर्ट, Paulus and Marmor in 1979, development refers to a process of change in growth and capability over time as function of both maturation and interaction with the environment. डेवलपमेंट आपको ये बताता है कि जो हमारे अंदर जो वृद्धि की प्रक्रिया होती है या जितनी कैपेसिटी होती है हमारे अकॉर्डिंग, जैसे ग्रोथ हमने आपको बताया कि एक टाइम के बाद क्या होगी, ग्रोथ होना रुक जाती है। ठीक है, फंक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जो वृद्धि है और जो हमारा विकास है वो हमारे एनवायरमेंटल की इंटरेक्शन होने के साथ साथ चीज़ों में चेंजेस होते हैं। ओके, नाउ वी कैन मूव ऑन द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस जब भी हम करेंगे, कैटेगराइजेशन को करेंगे तभी ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। जैसे पहला कॉलम है ग्रोथ, दूसरा है डेवलपमेंट। द टर्म इज़ यूज्ड इन द प्योरली फिजिकल सेंस। जो ग्रोथ टर्म है वो कहीं ना कहीं शारीरिक सेंस पे यानी कि शारीरिक वृद्धि पे डिपेंड करता है। इट इज़ जनरली रिफर्स टू द इंक्रीजेज इन साइज एंड लेंथ, जैसे कि हमारा बॉडी का वेट बढ़ सकता है, हमारी हाइट बढ़ सकती है, दैट इज़ द ग्रोथ। डेवलपमेंट इम्प्लाइज ओवरऑल चेंजेस इन शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन इम्प्रूव्ड वर्किंग और फंक्शनिंग। विकास जो होता है वो ओवरऑल चेंज होता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी को एक शेप देता है, हमारे माइंड को एक शेप देता है, और एक इम्प्रूव्ड रिजल्ट भी देता है जहाँ पे हम काम करते हैं, जहाँ पे हम फंक्शन करते हैं। यानी कि हम कोई काम करेंगे या फंक्शन करेंगे तो वो डिपेंड करेगा कि उसका रिजल्ट कैसा है, और रिजल्ट जैसा होगा हमारी ग्रोथ भी, हमारा डेवलपमेंट भी वैसा ही होगा। नाउ चेंजेस इन द क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट्स कम इनटू द डोमेन ऑफ द ग्रोथ। जो आपको पता है ना कि जो ग्रोथ है वो क्या है, क्वांटिटी वाइज है, क्वांटिटेटिव है, यानी कि हमारी हाइट बढ़ सकती है, हमारी लेंथ बढ़ सकती है, हमारी चीज़ें बढ़ सकती हैं इस तरीके के अकॉर्डिंग। ठीक, फिर चेंजेस इन द क्वालिटी, यहाँ पे क्वालिटी की बात करेंगे, करेक्टर रेदर देन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। ये क्वालिटी की बात करेगा इंस्टेड ऑफ द क्वांटिटी। ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस। ठीक है, कहीं ग्रोथ जो है वो क्या है, विकास की एक प्रक्रिया है या एक प्रोसेस है। डेवलपमेंट इन इट्स क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट टर्म एज अ ग्रोथ, यानी कि जो नंबर में बढ़ते हैं वो क्या है, एक तरीके से डेवलपमेंट है या ग्रोथ है। डेवलपमेंट इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड द वाइडर टर्म रिफर्स टू ओवरऑल चेंजेस इन द इंडिविजुअल। डेवलपमेंट क्या है, एक तरीके का बड़ा टर्म है जो कि हमारे ओवरऑल चेंजेस की बात करता है। जैसे बच्चा है, बच्चे के ओवरऑल चेंजेस की बात करते हैं तो हम कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा तो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, हर तरह से अच्छे, तो हम बोलते हैं कि इस बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, इट स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी हैज़ बीन अटेंड। देखिए ग्रोथ क्या होती है, मैंने आपको बोला कि ये पूरी ज़िंदगी लगातार नहीं चलेगी, ये मैच्योरिटी आने के बाद क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। यानी कि जब आप मैच्योर हो जाएंगे, चीज़ों को समझने लगेंगे, आप विकसित हो जाएंगे, तो आपका जो ग्रोथ होगा वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। डेवलपमेंट इज़ अ वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। डेवलपमेंट जो है वो क्या है, एक व्यापक टर्म है और कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, जो कि हमारे यानी कि व्यक्ति के या बच्चे के या इंडिविजुअल के ओवरऑल चेंजेस की बात करता है, और ये थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस। ग्रोथ इन्वॉल्व्स द बॉडी चेंजेस। ग्रोथ जो होता है वो बॉडी चेंजेस में इन्वॉल्व, जैसे मान लीजिए हमारी हाइट बढ़ गई, हमारा वेट बढ़ गया, हम मोटे हो गए, हम दुबले हो गए, ये सब क्या है, ये सब ग्रोथ है।
Now, development involves the changes of orderly, coherent type tending towards the goal of maturity. Development जो होता है हमको अपनी मेच्योरिटी की तरफ एक्सपेक्ट करता है कि हम कितने मेच्योर हो गए हैं और अपने गोल को अचीव करने के लिए हमने किस लेवल तक की मेच्योरिटी को इन्वॉल्व कर लिया है. ग्रोथ, the changes produced by growth are the subject of measurement. They may be quantified. आपको पता है कि जो प्रोडक्ट होता है, जो ग्रोथ का प्रोडक्ट होता है वो कुल मिला के सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट होता है. दे मे बी क्वान्टिफाई, और ये क्या होता है, नंबर्स में होता है. डेवलपमेंट इम्प्लाइज इंप्रूवमेंट इन द फंक्शनिंग एंड बिहेवियर. जो विकास होता है कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में शो करता है, हमारे व्यवहार में प्रदर्शित होता है और ये क्वालिटेटिव होता है. ठीक है, और ये देखिए कभी कभी डिफिकल्ट भी हो जाता है कि हम चीज़ों को कितना लेके चल रहे हैं. नाउ ग्रोथ इज सेलुलर. ये क्या होता है, सेल्स पे डिपेंड करता है कि हमारी सेल्स कैसी हैं. जैसे हमारा सेल ग्रो करेगा वैसे हमारी बॉडी भी ग्रो करेगी. इट टेक्स प्लेस ड्यू टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स. और ये एक तरीके का प्रोसेस है जहाँ पे बहुत सारे सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है. डेवलपमेंट इज ऑर्गेनाइजेशनल. डेवलपमेंट क्या है, यानी कि विकास क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है. ऐसा नहीं होता है कि इकट्ठे डेवलपमेंट हो जाएगा, या आज थोड़ा हुआ या कल थोड़ा हुआ, ऐसे नहीं होता है. इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द पार्ट्स विच ग्रोथ एंड डिफरेंशिएट हैव द प्रोड्यूस. यानी कि कुल मिला के हमारा जैसे जैसे विकास होगा, जैसे जैसे वृद्धि होगी, एक टाइम के बाद हमारा डेवलपमेंट भी बढ़ता जाएगा और हमारी मेच्योरिटी अच्छी हो जाएगी. ग्रोथ में और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट. जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ के अकॉर्डिंग हम विकसित हो भी सकते हैं और विकसित नहीं भी हो सकते हैं. डेवलपमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ. लेकिन विकास जो है वो वृद्धि के बिना भी पॉसिबल है. यानी कि जरूरी नहीं है अगर हमारा ग्रोथ नहीं हुआ, मान लीजिए हमारी हाइट कम है, तो ऐसा नहीं है कि हमारा विकास नहीं होगा. जैसे प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो देखिए डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ मेच्योरिटी. देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्रू द लाइफ स्पेन. जो हमारा मान लीजिए पहले बच्चा था, अभी बड़ा हो गया, तो हमारा जो डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं एक कंटिन्यूअसली प्रोसेस है जो हमको पूरी ज़िंदगी होता रहेगा. और हमारे जैसे एक बच्चा है तो बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखते हैं, फिर अपने माता पिता से बहुत सीखते हैं. जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, सोसाइटी में आते हैं, पीयर ग्रुप बनाते हैं, मतलब कुल मिला के कंटिन्यू उनका विकास होता रहता है. फिर डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द मैच्योरेशन एंड माइलिनेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम. हमारे नर्वस सिस्टम पे यानी कि ब्रेन पे भी इफेक्ट करता है कि हम कितने मैच्योर हो गए हैं टाइम के अकॉर्डिंग. द सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट इज द सेम फॉर ऑल चिल्ड्रन. देखिए जो विकास की प्रक्रिया होती है लगभग सभी बच्चों के लिए सेम होती है. जैसे मान लीजिए 1 से 5 साल का जो बच्चा है उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस कम से कम 90-80% हो जाता है, तो वो सभी बच्चों के लिए सेम हो सकता है. थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है. किसी बच्चे का विकास बहुत तेज़ी से होता है, किसी बच्चे का विकास थोड़ा स्लो चलता है, किसी का रैंडमली चलता है. बट द रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम द चाइल्ड टू चाइल्ड. और ये चाइल्ड टू चाइल्ड क्या होगा, वेरी करेगा, डिफरेंट हो सकता है. हर बच्चे के लिए सेम कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता डेवलपमेंट का. Certain primitive reflexes anticipate corresponding voluntary movement and have to be lost before the voluntary movement. Voluntary movement का मतलब ऐसे कुछ रिफ्लेक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी में अपने मन से कुछ कर सकते हैं हम चीज़ों को, और कुछ लॉस्ट करने के पहले भी कर सकते हैं और लॉस्ट करने के बाद भी कर सकते हैं. यानी कि हमारा जो विकास होता है कहीं ना कहीं रिफ्लेक्सेस पे भी डिपेंड करता है. डेवलपमेंट फॉलोज अ डायरेक्शन एंड यूनिफॉर्म पैटर्न. आपको पता है कि हम एक दिन में विकसित नहीं हो सकते हैं. जैसे 18 दिन का बच्चा दिखा सकते हैं यहाँ पे, 24 का, फिर 6 वीक का, फिर 8 वीक्स का. धीरे धीरे क्या हो रहा है 3 मंथ, फिर यहाँ 4 मंथ. इसके अलावा आपने देखा होगा कि हम 9 मंथ, हमको ग्रो होने, हमारा विकास होने में हमको 9 मंथ लग जाते हैं. तो हम 9 मंथ तक पहले एम्ब्रियो बनेगा, फिर धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होंगी, फिर सारी चीज़ें उसकी बनेंगी, फिर सारी उसकी फंक्शन धीरे धीरे स्टार्ट होगी. तो ये एक तरीके का क्या है, यूनिफॉर्म पैटर्न है. मतलब एक यूनिफॉर्म में चलेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ आगे पीछे होगा. ओके. जनरलाइज्ड मास्ड एक्टिविटी गिवन बाय द टू स्पेसिफिक द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज. देखिए हम अगर इसको जनरलाइज करेंगे तो कुल मिला के हर इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स अलग अलग हो सकता है. प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की इंटीग्रेशन एक तरीके का क्या है, हायरार्की, यानी कि ऑर्डर के फॉर्म में चलता है और एक साथ चलता है. डेवलपमेंट लैक्स द यूनिफॉर्मिटी ऑफ रेट. और जो डेवलपमेंट होता है वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत नहीं है. ओके. डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक. देखिए डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है, जर्नल से कॉम्प्लेक्स की. जैसे बच्चा पहले छोटी छोटी चीज़ों से लेके करना करेगा. अब बच्चे को ए फॉर एप्पल बनाना है तो वो डायरेक्ट एप्पल ही बनाएगा. पहले वो स्लिपिंग लाइन बनाएगा, फिर वो स्लैटिंग लाइन बनाएगा, फिर उनको जोड़कर फिर एक मिडिल लाइन बनाएगा. तब जाके वो धीरे धीरे अपने एज के अकॉर्डिंग, अपने ग्रोथ के अकॉर्डिंग, अपने डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ए फॉर एप्पल बनाना सीखेगा. जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चा है, तो ये बच्चा क्या पहले चीज़ों को देख रहा है कि पहले एक वो लाइन ड्रॉ करेगा, छोटी धीरे धीरे चीज़ों को जोड़कर, डॉट्स को जोड़कर एक लाइन बनाएगा और धीरे धीरे उन डॉट्स को जोड़कर ए फॉर अल्फ़ाबेट बनाएगा. ओके. मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ सिस्टम.
यानी कि एक तरीके से क्या है, इंडिपेंडेंट सिस्टम है। मोस्ट ट्रेड्स ऑफ द डेवलपमेंट आर कोरिलेटेड। आपको पता है कि बहुत सारे डेवलपमेंट के जो ट्रेड्स होते हैं वो कोरिलेटेड होते हैं। डेवलपमेंट इज क्युमुलेटिव, ये ग्रुप में हो सकता है। डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंट एक तरीके का क्या हुआ, रिजल्ट है किसके बीच का, इंटरेक्शन, मैच्योरेशन एंड लर्निंग। यानी कि हम जितने मैच्योर होंगे हमारी लर्निंग धीरे धीरे उतनी स्ट्रांग हो जाएगी, या हम जितने लर्निंग हमारी जितनी अच्छी होगी हमारा मैच्योरेशन पावर भी धीरे धीरे उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट है और जिसमें हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण का फर्क पड़ता है। यानी कि हमारे पेरेंट्स किस हद तक डेवलप्ड हैं, हमारे पेरेंट्स का क्या सीक्वेंस है, जीन सीक्वेनोम क्या है, और हमारे पेरेंट्स का एनवायरनमेंट कैसा है, ये कि हमारा पेरेंट्स हमको कैसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है डेवलपमेंट, इसीलिए उसका प्रोडक्ट है। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ये हम वीडियो आगे तक नेक्स्ट वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस करते हैं। अगर इन स्लाइड्स में आपको थोड़ी भी दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन। और आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो मीनिंग ऑफ ग्रोथ, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा, और फिर दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ा, कुछ डेफिनेशंस पढ़ी। होपफुली आपको मीनिंग एंड ग्रोथ आपको क्लियर हुआ होगा। सो आज के लिए बस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा।